नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्ति में प्रभु। जो भी गुरुवार का व्रत करता है वह बृहस्पति देव की कथा सुनता है। चलिए शुरू करते हैं बृहस्पति देव की कथा। बोलिए बृहस्पति देव की जय। एक समय की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था जिससे वह बहुत धन कमाता था और उसी प्रकार उसका मन भी बहुत बड़ा था। वह दोनों हाथ खोलकर दान करता था, किंतु उसकी पत्नी बहुत कंजूस थी। वह किसी को कुछ नहीं देती थी। एक बार व्यापारी नगर से बाहर गया तब पीछे से बृहस्पति देव साधु का वेश बनकर आए और व्यापारी की पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी ने कहा, महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लूटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, देवी, तुम तो बहुत विचित्र हो। सब तो धन दौलत और पुत्र की मांग करते हैं और तुम नष्ट करना चाहती हो। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसे अच्छे कार्यों में लगाओ, कन्याओं का विवाह करवाओ, मंदिर लगवाओ। ऐसे पुण्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक होगा। किंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम यह उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, बालों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, कपड़े धोना, साफ सफाई करना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने यह सारे काम शुरू कर दिए। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो देखा कि उसका घर बार सब नष्ट हो चुका है। व्यापारी ने उसकी पुत्री को समझाया और दूसरे नगर में जाकर बस गए। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री को दही खाने की इच्छा हुई, परंतु व्यापारी के पास इतने रुपए नहीं थे कि वह अपनी बेटी को दही लाकर खिला सके। वह अपनी पुत्री को आश्वासन दिलाकर जंगल में चला गया और जंगल में जाकर अपनी पुरानी दशा को सोचकर रोने लगा। उस दिन गुरुवार का दिन था। तभी बृहस्पति देव साधु रूप में आकर व्यापारी से बोले, मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया है, जिसके कारण तुमको यह देखने पड़ रहे हैं। किंतु अब तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ शुरू करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद व चढ़ना मत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला कि मुझे तो इतना नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं, तो मैं गुड़ चने कहाँ से लाऊंगा? इस पर साधु जी बोले कि तुम कल लकड़ियाँ बेचने जाना, तुम्हें पहले से चौगने दाम मिलेंगे, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। व्यापारी ने लकड़ियाँ काटी और शहर बेचने चला गया। उसकी सारी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और पूजा के लिए गुड़ और चने लिए। फिर कथा करके प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाई। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाई दूर होने लगी। किंतु अगले गुरुवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक यज्ञ का आयोजन किया। राजा ने कहा, पूरे नगरवासियों को भोजन करवाएंगे, लेकिन व्यापारी और उसकी पुत्री थोड़ा विलंब से पहुंचे तो दोनों को राजा ने महल में बुलाकर भोजन करवाया। जब वह दोनों भोजन करके लौटने लगे तब रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर टंगा हार गायब था। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास में डाल दिया गया। कैद में रहने से वह बहुत दुखी थे। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देव का स्मरण किया। तभी वहाँ बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का एहसास दिलाया और उसे सलाह दी
कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चना और गुड़ मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देव की पूजा करना। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के कहे अनुसार व्यापारी को पैसे मिल गए। व्यापारी ने एक स्त्री से कहा, मेरे गुड़ और चने ला दो, मुझे बृहस्पति देव की पूजा करनी है। तो वो बोली, मैं मेरी बहू के गहने लेने जा रही हूँ, और आगे चली गई। बाद में एक और स्त्री से कहा कि मेरे गुड़ और चने ला दो, मुझे बृहस्पति देव की पूजा करनी है। तो वो बोली, मैं मेरे बेटे के लिए कफन लेने जा रही थी, पर लाओ मैं पहले तुम्हारे गुड़ और चने ले आती हूँ। यह कहकर स्त्री बाजार जाकर गुड़ और चने लाती है और वहीं बृहस्पति देव की कथा सुनती है और प्रसाद लेकर चली जाती है। घर आकर उसके बेटे को शमशान ले जाने लगते हैं। तो वह बोली कि एक बार मैं पुत्र का मुख देखना चाहती हूँ। वो उसके पुत्र के मुंह में प्रसाद और चरनामत डालती है तो उसका पुत्र पुनः जीवित हो जाता है। और पहले स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया, उसका बेटा घोड़ी के उछाल मारने से नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यह देखकर वह रोने लगती है और बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगती है। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु देश में आकर बोले, हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। जैसे ही स्त्री ने कथा सुनी, उसका पुत्र जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के सपने में आकर कहा कि तुमने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को कैद किया है, वे निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा है। राजा ने जाकर देखा तो हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ था। राजा ने व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवा दिया। हे बृहस्पति देव, जैसे आपने व्यापारी को मार्ग दिखाया, वैसे सबको बताना। कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करना। बोले बृहस्पति देव की जय। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।